सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, उस पर मनन चिंतन करते हुए उसके अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की 30 तारीख है, बुधवार है, और आज के दिन में मुख्य रूप से हम लोग 4 अलग अलग बिंदुओं पर मनन चिंतन करते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे ताकि हमारा जीवन, आध्यात्मिक जीवन और आगे बढ़े और मजबूत हो जाए और विकसित हो जाए। पहली बात है, आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए यीशु का अनुसरण करना चाहते हो। सबसे पहला बात है इस पर विचार करने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने हर एक व्यक्ति को खुला निमंत्रण दिया, जो कोई भी व्यक्ति मेरा अनुसरण करना चाहता हो, जो कोई भी व्यक्ति XYZ, हर व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह का खुला निमंत्रण है कि क्या तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो। कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई फोर्स नहीं है, बल्कि खुला निमंत्रण है हर किसी व्यक्ति के लिए। जो कोई भी व्यक्ति यीशु का अनुसरण करना चाहता हो, तो मेरा उत्तर होना चाहिए, क्या मैं यीशु का अनुसरण करना चाहता हूँ। सबसे पहले बात यहाँ पर क्लियर करनी है मुझे, क्या मैं यीशु का अनुसरण करना चाहता हूँ। तो यीशु का अनुसरण करने के लिए सबसे पहले मुझे जानना होगा यीशु कौन है, यीशु कौन है, यीशु क्या कर सकता है, क्यों मुझे अनुसरण करना है। इन सभी बातों को जब तक मैं पूर्ण रूप से नहीं जानूंगा तब तक मैं यीशु का अनुसरण नहीं कर सकता हूं, क्योंकि कोई अनजान व्यक्ति का अनुसरण कोई नहीं कर सकता। जिसको हम जानते हैं भली भांति, उसी का हम लोग अनुसरण कर सकते हैं। इसलिए यीशु का अनुसरण करने के लिए यीशु का भली भांति जानना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए पहला सवाल यह है हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए, क्या मैं यीशु को जानता हूँ तो कितना जानता हूँ, क्या मैं इतनी जानकारी मेरे पास है कि मैं यीशु का अनुसरण कर सकता हूँ, क्या मैं यीशु का अनुसरण करने के लिए तैयार हूँ। ये पहला विषय है। दूसरा विषय है, अगर मैं यीशु का अनुसरण करने के लिए तैयार हूँ तो दूसरा विषय है, तो प्रभु हमें बताता है आत्मत्याग करने के लिए। आत्मत्याग मतलब संक्षिप्त में अगर कहा जाए, मेरी जो योजना है, जो इच्छाएं हैं, जो मैं चाहता हूं, इन सबको निछावर कर दो प्रभु के चरणों में। जो मेरी योजना, मेरी इच्छाएं, मेरी ख्वाहिशें हैं, यीशु के सामने निछावर कर दो। यीशु की इच्छाएं, यीशु की योजनाएं अपनाना, इसको बोलते हैं आत्मत्याग। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जो अपने माता को, पिता को, भाई को, बहन को, उसको, इसको, वो चीज़, ये चीज़ मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, वो मेरे योग्य नहीं है। मेरे योग्य वही होगा जो आत्मत्याग करने के लिए तैयार है, यानी कि अपनी इच्छाओं को त्यागने के लिए तैयार है, अपनी योजनाओं को त्यागने के लिए तैयार है, और यीशु की योजना, प्रभु की योजना को ग्रहण करते हुए जीवन बिताने के लिए तैयार है। वो व्यक्ति मेरा योग्य है, प्रभु यीशु ने कहा। तीसरी बात हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए है क्रूस उठाना, यानी कि क्रिस्तीय जीवन जीना। प्रभु यीशु का अनुसरण करना यानी कि क्रूस उठाने का जीवन है, यानी कि प्रतिदिन हमें त्याग तपस्या करना होगा, प्रतिदिन बलिदान चढ़ाना होगा, प्रतिदिन हमें अनेक बातों को त्यागना होगा जो हमें यीशु के रास्ते में चलने में, यीशु का जीवन जीने में बाधा डाल सकता है। ऐसी सारी बातों को, आदतों को, संगतियों को, कार्यों को दूर रखना हमसे, इसको कहते हैं क्रूस उठाना। और ये हो सकता है कभी ये बीमारी के रूप में हो सकता है, कोई और तकलीफ में रूप में हो सकता है, और कोई परेशानी के रूप में हमारे जीवन में आ जाए। इन सभी बातों को हमें दूर रखना है जो हमें बाधा डाल सकता है यीशु का जीवन जीने में, यीशु के मार्ग में चलने में, यानी कि प्रतिदिन का क्रूस उठाना। तीसरी बात। चौथी बात आज के दिन में हमारे सामने रखी गई है। तो अगर हम अपने जीवन को सब कुछ हासिल करने में, सब कुछ प्राप्त करने में बिताएं और अपनी आत्मा पर ध्यान ना दें, आत्मा को गवाएं, तो इससे क्या लाभ। एक सवाल हम सबों से किया गया आज के सुसमाचार के द्वारा, यदि तुम सारे संसार को हासिल कर लोगे लेकिन अपनी आत्मा ही गवा दोगे तो इससे तुमको क्या लाभ। एक सवाल, यह वास्तविकता में ये सवाल हम सभी लोगों को हर दिन मनन चिंतन करने वाला सवाल है। यदि मैं अपनी आत्मा को गवा दूंगा, मेरा अस्तित्व मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ईश्वर की योजना के योजना के तहत मुझे स्वर्ग राज्य में जीवन बिताना, इस जीवन के बाद अगर वहाँ पर जाना हो तो इस धरती पर मेरा जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, इस बात पर हमें ध्यान देने के लिए प्रभु का वचन आज के दिन में हमें बुलाता है। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारे संसार को प्राप्त कर ले लेकिन अपनी आत्मा गवा दे। पांचवी बात आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों के सामने रखी गई है, प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल ईश्वर देगा। प्रत्येक मनुष्य को उसके
कर्म का फल देगा। यानी कि जो भी कर्म हम करते हैं, हम सोच के द्वारा, विचारों के द्वारा, बातों के द्वारा, उठने बैठने के द्वारा, रहन सहन के द्वारा, हमारे जो भी कार्यकलाप दिन प्रतिदिन के हैं, हर सब कुछ रिकॉर्डेड है, सब कुछ रिकॉर्ड किया जाएगा। ईश्वर के दृष्टि में सब कुछ अनावरण है, सब कुछ ईश्वर को मालूम है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। और प्रभु का वचन कहता है हर व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार उसका फल दिया जाएगा। यानी कि मेरे कर्म बुरे हैं तो उसका फल बुरा होगा, कर्म अच्छा है तो उसका फल अच्छा होगा। यानी कि हम सबों के लिए इस बात से अवगत हमें कराया गया है स्वर्ग और नरक। स्वर्ग में कौन जाएगा, नरक में कौन जाएगा, ये बात भी हमें बाइबल के द्वारा बताई गई है। जो वही व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है जिसने इस धरती पर पवित्रता का जीवन बिताया हो, पाप से दूर रहते हुए पवित्रता का जीवन बिताया हो, वही व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है। जो पाप में रहते हुए, बुराई में रहते हुए जीवन बिताता वो स्वर्ग नहीं जा सकता। इसलिए आज के दिन में प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है हर एक मनुष्य को उसका कर्म का फल मिल जाएगा। इसलिए कर्म का फल हमारा अच्छा होना चाहिए। अगर मैं अच्छा चाहता हूँ, अच्छा जीवन मुझे इस धरती पर बिताना होगा। इसलिए आज के दिन में प्रभु का वचन सुनकर हम प्रभु से प्रार्थना करें, एक अच्छा जीवन बिताने की कृपा शक्ति सामर्थ्य हम प्रभु से मांगें, ताकि प्रभु के दृष्टि में जो उचित है, नेक है, अच्छा है, आदर्श है, वही जीवन बिताते हुए हम सभी इस दुनिया के जीवन के बाद स्वर्ग राज्य प्राप्त कर सकें, स्वर्गीय जीवन जीने वाले हम सभी बन सके। इसलिए आइए हम सभी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हमारी मदद कर, सहायता कर, ताकि इस धरती पर हम सभी एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताते हुए एक दिन स्वर्ग राज्य के सुख प्राप्त करने वाले बन सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।